नमस्ते। अहमदाबाद माइक्रोफाइन क्विक ट्रीटमेंट डेफ क्योर सेंटर में आपका स्वागत है। बहराश निवारण केंद्र में आपका हृदयपूर्वक स्वागत है। बोलिए प्रकाश जी, आपके क्या प्रश्न हैं? मेरे कान में चंद 2-3 साल से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो प्रश्न है ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। कान में डालने की दवाई और खाने की दवाई से हम लोग कान के सारे रोगों का निवारण करते हैं और 1 घंटा में परिणाम आने लगते हैं। और प्रथम घंटे के परिणाम में यदि आपको सुनाई दे तो ही आपको ट्रीटमेंट में सम्मिलित करेंगे, तो ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो ही पैसे लिए जाएंगे, अन्यथा हम लोग उसकी ट्रीटमेंट आपकी वैलिड नहीं गिनेंगे। 99% कभी भी कोई केस फेल नहीं हुआ है। इसीलिए हमने ये प्रचार किया है कि बहरापन मिटाना हो तो पूरा मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। विश्व में बहरापन नहीं मिटता है, ऐसी गंभीर समस्या को बहुत ही गंभीरतापूर्वक फैलाया गया है कि बहरापन कभी भी नहीं मिटता है, और हम कहते हैं मिटता है। इसलिए हमने चैलेंज रखा है कि आपको फ़र्क पड़े तो ही पैसा दें। और दूसरा एक प्रश्न है, मेरी मिसिस को जन्मजात बहराश है, तो उसके लिए क्या करेंगे सर आप? ऐसा है कि आपका प्रश्न ये है कि जन्मजात बहरापन में भी यही ट्रीटमेंट है। ये दवाई ऐसी सुंदर बनी हुई है जो कोकलिया इम्प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं है। कान में दवाई जाती है तो अंदर कैनाल से उतर करके सभी यंत्रों को ठीक करती हुई कान की नसों की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर देती है और पेशेंट सुनने लगेगा। आपकी पत्नी को सुनने की पूरी संभावनाएं हैं, आप चिंता न करें। कितने महीने में फ़र्क होगा सर? महीने में नहीं, पहले ही दिन, प्रथम दिन में, प्रथम 1 घंटे में आपकी पत्नी सुनने लगेगी। और ऐसा हमारा विश्वास है क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी सफल हो चुकी है। ये ट्रीटमेंट हम बहुत ही वर्षों से कर रहे हैं। सफल चिकित्सा के हमने सफल वीडियो सब लोगों के आशीर्वाद के हमारे सेंटर में उपलब्ध हैं। आप पहले उन सबको दिखाइए, फिर ट्रीटमेंट प्रारंभ करिए। आप जो बोलते हैं सर 3 महीने की दवाइयाँ हैं, तो 3 महीने के बाद भी कोई तकलीफ नहीं होगी ना? हाँ, ऐसा है कि इस ट्रीटमेंट को हम प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। जब एक बार बहराश मिटती है तो फिर वो मिटती जाती है, क्योंकि हमारी दवाई ऐसी है, वो कान की फंगस को ठीक करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है, वुंड को ठीक करती है, आपके कान के अंदर रही ऑक्सीजन क्रिया को ठीक करती है, कान के अंदर से निकाल कचरे पट्टी सब निकाल देती है, सड़ान हड्डियाँ वगैरह ठीक करती है। ये दवाई बड़ी सुंदर बनी हुई है और ये पेटेंट मेडिसिन होने से मैं अभी इसका जो फार्मूला आपको नहीं बता पा रहा हूँ। आने वाले युग में हम कभी भी इसका प्रचलन होगा तो जरूर बताएंगे कि हम क्या डालते हैं। तो सर दोबारा ये तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं। एक आपका प्रश्न था कि जन्म का बहरा हाँ जी, व्यक्ति कैसे बोलेगा और कैसे सुनेगा, क्यों सही है? या प्रश्न यह है तो उसका उत्तर बड़ा सरल है। हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या में 2 वर्ष से लेकर के करीबन 18, 20, 35, 40, 50 वर्ष के जन्म से बहरों का इलाज हुआ है। उनमें से 90% लोगों ने उसी समय प्रतिक्रिया दी है। जो 90% इसलिए कह रहा हूँ कि जो बहुत बड़े हो जाते हैं वो सुनने तो लगते हैं, परंतु उनकी गूंगी भाषा अपना पूर्वाग्रह से बना लेते हैं। होता क्या है कि जो नहीं सुनता है वो व्यक्ति आँख के इशारों से अपनी एक बुद्धिपूर्वक पशु भाषा होती है ऐसी तैयार कर लेता है। इसलिए हमें वो भाषा समझ में नहीं आती, वो क्या कहना चाहते हैं, वो ऐसे करके बोलता है। उसको कहते हैं क्या नाम है, क्यों कि उसको हमारी मात्राएं और जो लगमात है उसको अक्षर और हमारे ज्ञान नहीं है। अमेरिका में जन्मा हुआ आदमी मुंह फुला करके मोर एंड मोर कहता है। हिंदुस्तान में जन्मा आदमी मोर एंड मोर कहता है। पाकिस्तान में जन्मा हुआ आदमी वहाँ की भाषा सुन के अलग ढंग से बोलता है। इसलिए जो भाषा है वो सुनने के ऊपर आधारित है। तो कान की दवाई हम डालते हैं, जब व्यक्ति सुनता है तो हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे 3 व्यक्ति को ट्रियो को हम लोग कहते हैं कि दोनों तरफ अपने घर के 2 सदस्य बैठ जाएं, एक सदस्य सामने बैठ जाएं, और यदि लड़का या लड़की बड़ी हो चुकी हैं तो उनको वो पुस्तक और किताब दे, उनको पीछे से उसको कहें कि आप देख के पढ़ें
और वही वाक्य आप वापिस दोहराएं। जैसे लिखा है, राष्ट्रहित में चरित्र निर्माण का बड़ा महत्व है, तो वो गूंगा व्यक्ति भी ये देख करके पढ़ेगा तो कई बार जब दोहराएगा तो शुद्ध बोलने लगता है। ऐसी हमारी जो है वो मान्यताएं सफल हुई है। और बोलिए। और कान में कुछ आवाज़ आती है, तमरा बोलता है। हाँ, कान में जो तरह तरह की आवाज़ें और इसलिए बोलती है क्योंकि कान जो है ना, कान के अंदर कई तरह की ट्यूब हैं और कई तरह की नस नाड़ियाँ हैं और जो मस्तिष्क को संदेश देती हैं। और कान में एक शंख भी है। वो शंख जो है उसको ये लोग कोकलिया के आसपास की भाषा में समझाते, कोकलिया शब्द यूज करते हैं, परंतु हिंदी में उसको कर्ण शंख कहते हैं। वो शंख जो है उसके अंदर एक जल प्रवाहित भी रहता है, प्रवाह, और वो जो हवा से टकराते हुए जब हमारा नगाड़ा और ड्रम जो है, जो ये कह सकते हैं कि जो कान का पर्दा है वो उससे धीरे धीरे टकराता है तो अपनी एक ध्वनि उत्पन्न करता है और वो इशारा उस पानी को भेजता है। पानी और नसें मिल करके कोकलिया में घूम करके पूरा एक शब्द निर्माण, ध्वनि का निर्माण करते हैं। वो ध्वनि निर्माण मस्तिष्क को दी जाती है। मस्तिष्क अपने सेल्स में उसको स्टोर करता है, स्टोर करके फिर वापस वो जब ये समय आता है तो उसका वो उपयोग करता है कि मैंने क कमल नु क ऐसे सुना हुआ है, या मैं सोता था तब मैंने बेल डोर सुनी थी, या मेरा जन्म हुआ तो मैंने थाली सुनी थी, मैंने ये बंदूक की आवाज़ सुनी थी। तो वो उन सभी प्रतिक्रियाओं को बाद में दोहराता है जैसे जैसे बड़ा होता है। आजकल तो विज्ञान बहुत डेवलप हो चुका है। लोग क्या करते हैं, पिक्चर देखते हैं, ऑडियोमेट्री तैयार करते हैं, सभी तरह से अपने आप को संतोष करवाते हैं। पर मेरा मानना यह है कि सुनने के लिए तो हम लोग 1 घंटा हमारे पास में काफ़ी है, परंतु समझाने के लिए और बोलने के लिए जीवन भर की साधना है। पढ़ना, लिखना, दर्शन और फिलोसॉफी सब कान के माध्यम के द्वारा होता है। मस्तिष्क का जितना उपयोग है उतना का उतना उपयोग कान का भी है। और प्रश्न? धन्यवाद।